देखो ये बहुत अच्छा गजब क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1995 तक के समय काल में किसी प्रकार के व्यय का वितरण देती है। सारणी अध्ययन कीजिए और आगे का प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि व्यय, यानी भोजन पर 91 में 800 रुपए, 92 में 900 रुपए, 93 में 1050 रुपए, 94 में 1200 रुपए, 95 में 1400 रुपए खर्च किए भोजन पर। टोटल योग कितना हुआ? 5350। मकान के किराए पर इतना खर्च दे रखा है हर साल का, कपड़े पर इतना खर्च दे रखा है हर साल का, ईंधन और विद्युत पर इतना खर्च दे रखा है हर साल का, शिक्षा पर इतना खर्च दे रखा है हर साल का, चिकित्सा पर इतना खर्च दे रखा है हर साल का, और मिसलेनियस इतना खर्च दे रखा है, हमें योग इतना दिया है। तो 1900, हम बात करें भोजन पर शायद सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। देखो भोजन का कितना है? 5350 रुपए सभी सालों को मिला के। तो भोजन पर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। और सबसे कम जो खर्च हुआ है बेटा, ये 250 रुपए किस पे खर्च हुआ है? ईंधन पर और विद्युत पर। 250 रुपए ईंधन पर और विद्युत पे। क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन में। ये बातें बेटा आपको याद रखनी है, पूछ सकता है क्वेश्चन में। बेटा अभी अगला क्वेश्चन मैं जूम करता हूं, चिंता मत करिए। देखो ये है बेटा, ये है बेटा, दिखाई दे रहा होगा बेटा। इसको मैं ज्यादा जूम नहीं कर सकता, अब इससे ज्यादा जूम मैं नहीं कर सकता। साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई ध्यान दो, समझो समझो। 1991 से 1995 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1991 में से 1995 में मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 1991 और 1995 कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ध्यान देना, किस पर? शिक्षा पर। कहाँ है शिक्षा? ये रही शिक्षा। 1991 में कितना है? 150। और 1995 में कितना है? 300। 1991 में कितना है? 150। 1995 में कितना है? 300। कितने की वृद्धि हुई बेटा? 150 की। 150 की वृद्धि कितने पर बेटा? 150 पर। और परसेंटेज कितने की बेटा? 100 की। कैंसिल आउट। 100%। 100%। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। देखो मैंने क्या कहा? 1991 से 1995 के मध्य। 1991 सही है, से 1995 के मध्य क्या बोला है? शिक्षा पर। शिक्षा ये रही 150, 1991 में खर्च हुआ। और 1995 में 300 रुपए खर्च हुआ। कितना बढ़ गया? 150। कितने पर? 150 पर। तो 100 पर कितना? 100%। 100% बढ़ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचों वर्षों में मिलाकर कुल हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना प्रतिशत व्यय हुआ? मकान के किराए पर, ये रहा मकान का किराया। ये पांचों साल है, यानी ध्यान देंगे 1 2 3 4 5। मकान के किराए पर कितना खर्च हुआ बेटा? ध्यान देंगे 1050। और कुल व्यय कितना है? 10,050। कुल व्यय कितना है? 10,050। पांचों वर्षों में मिलाकर, पांचों वर्षों में मिलाकर 1 2 3 4 पांचों वर्षों में मिलाकर कुल व्यय कितना है? 10,500। दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना परसेंट खर्च हुआ? यानी कि 1050 रुपया मकान के किराए पर खर्च हुआ सभी सालों में मिला के। और सभी सालों में मिलाकर टोटल खर्च कितना हुआ? 10,500। 10,500। 10,050 खर्च हुआ 10,500 पर बेटा। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 10% बेटा खर्च हुआ। 10% खर्च हुआ। ठीक हूं अमित? क्या बोला बेटा हमने? क्वेश्चन में क्या बोला कि मकान के किराए पे कितना खर्च हुआ? 1050। और यहाँ टोटल कितना खर्च हुआ? 10,500। अब यानी कि 1050 10,500 का कितने परसेंट है? 10% है। 10% है। देखो 1991 की तुलना में 1992 में निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1991 और 92 में हमें बताना है कौन से मद पर कोई भी वृद्धि नहीं हुई। ध्यान देना, केवल 2 ही साल का कंपेयर करना है, 1991 और 1992। किस में वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई? देखो यहाँ पे वृद्धि हुई, हुई ना? यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई। लेकिन कहाँ वृद्धि नहीं हुई? मकान के किराए पर वृद्धि नहीं हुई। यानी कि 1991 में भी 150 रुपए था, 1992 में 150 रुपया था। क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन इज राइट।
मकान के किराए पर। हाँ बेटा, यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं।